हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.4 मोलर इन 15 मिनट्स। तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ ही दे रखी है ये, क्योंकि हाफ लाइफ क्या होती है, जब हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो घटकर आधा हो जाता है। तो 0.8 का आधा क्या होता है 0.4। तो यहां पर हाफ लाइफ क्या दे दी 15 मिनट्स। अब वो पूछता है द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर। तो बेसिकली अब वो पूछना चाहता है कि कितना टाइम लगेगा कि 0.1 मोलर जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होके रह जाए 0.025 मोलर। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहां पर जो की कंसेप्ट है वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। सो की कंसेप्ट जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट। तो रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यहां पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि टी हाफ के साथ हमारा कैसा रिलेशन होता है रेट कांस्टेंट का। तो एंड वी शुड नो अबाउट हाफ लाइफ पीरियड। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करना है हमें। तो सॉल्यूशन 0.8 मोलर से 0.4 मोलर जा रहा है कितने टाइम में, इन 15 मिनट्स। तो ध्यान से देखो, जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो गई 15 मिनट्स में। तो यहां से हमें पता चल गया कि टी हाफ कितना है, टी हाफ इज इक्वल टू 15 मिनट्स। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम जानते हैं के और टी हाफ के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। तो यहां से के की वैल्यू निकल गई 0.693 अपॉन 15 मिनट्स। तो जब मिनट्स ऊपर जाएगा तो मिनट्स इनवर्स हो जाएगा। अब जो है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है रेट इक्वेशन का। तो के और टी जो है वो आपस में कैसे रिलेट होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हम लिख सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर टाइम रिक्वायर्ड टी विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के हम निकाल चुके हैं 2.303 अपॉन के लॉग कंसंट्रेशन ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड ए क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बस कुछ नहीं है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2.303 टाइम हमें निकालना है, के हम निकाल चुके हैं 0.693 अपॉन 15। तो 0.693 यहाँ पे 9, 15 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है। अब वहां पर देखो दिया हुआ है 0.1 मोलर से 0.025 मोलर करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.025 मोलर। यहां से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा log 4। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2.303 इज इक्वल टू 0.693 इंटू 15 इंटू log 4 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको log 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स ही है। 0.693 इंटू 15 इंटू log 2 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 2 log 2, बिकॉज ये क्या होता है, बेसिक log की प्रॉपर्टी होती है। इंटू log 2 की वैल्यू क्या है, चलो यहां पर log 2 लिख ही देते हैं एक बारी। तो सी जिसको मैथमेटिक्स आती है वो इजीली इसको सॉल्व कर लेगा, लेकिन पूरा सॉल्यूशन हमको देखना है। 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 15 टू 30 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो सॉल्यूशन आएगा फाइनल, वो आएगा हमारे पास 30, और आंसर आएगा किसमें, मिनट्स में, सेकंड्स में, किसमें। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर के की वैल्यू मिनट इनवर्स में आ रही थी, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू जो आएगी वो मिनट्स में आएगी। सो टाइम रिक्वायर्ड विल बी 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स लगेंगे रिएक्शन में, जब 0.1 मोलर कंसंट्रेशन से जो हमारा रिएक्टेंट है वो रह जाएगा 0.025 मोलर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर
3. I hope you understood it. Best of luck.